हेलो एवरीवन, विशिंग यू वेरी वार्म वेलकम। कैसे हैं भाई आप सब लोग? एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सब बच्चों ने कहा था, मैसेज देकर के कहा था कि सर हमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करवा दें, कुछ ऐसी प्लान स्ट्रेटेजी बता दें जिससे हम आगे का स्कोर अच्छा कर पाए। क्योंकि अभी आरयूएचएस यूनिवर्सिटी के जो बच्चे जो मुझे अभी सुन रहे हैं उनके एग्ज़ाम है, फर्स्ट ईयर के एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर सबके एग्जाम्स हैं। नो डाउट फर्स्ट ईयर के जिनके एग्जाम्स है, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का जो पैटर्न है वो कैसे सेट हो, मैं आज का जो सेशन है वो फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए लेकर के आया हूँ। आप ध्यान से इस स्ट्रेटेजी को सुन लें, जिसकी वजह से अब आपके आने वाले टाइम के अंदर जब आप पेपर देने बैठेंगे तो आपके शायद बैक ना लगे। मैं पूरी कोशिश करूंगा और आपका एक कॉन्फिडेंस लेवल भी बूस्टअप हो जाएगा इस बातों को सुन करके। इवन कि फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर के बच्चे भी मुझे ये सुन सकते हैं कि आखिर बैक का मतलब कारण क्या रहता है, व्हाट इज द मेन रीजन, है ना? क्या कारण रहता है कि बैक आ जाती है और लंबे लंबे समय के लिए अटक जाता है। एनाटॉमी फिजियोलॉजी तो बड़ा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है भाई, बेस है आपका, उसमें ही बैक लगना ही बड़ा एक मैटर कर जाएगा। तो स्टार्ट कर लेते हैं सेशन को। सबसे पहले प्लान क्या है? एनाटॉमी फिजियोलॉजी जिन बच्चों के रिमांडेड एग्जाम है उनके लिए लेक्चर है, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। सर क्या प्लान रहे, क्या प्लान स्ट्रेटेजी रहे, किससे जिसकी वजह से कोई बैक का कोई इश्यू ही ना रहे आने वाले टाइम के अंदर। चलो कुछ ऐसा करते हैं। आप जानते हैं कि आपका जो पेपर होता है वो लगभग मान के चलिए 3 आवर का, 3 घंटे का आपका पेपर है। इस 3 घंटे के पेपर में आपको कैसे डिवाइडेंस मिलता है कि सर 1 आवर एंड 30 मिनट्स एनाटॉमी को देना है, 1 आवर 30 मिनट आपको फिजियोलॉजी को देना है। आपको जब एना और फिजियोलॉजी का अलग अलग पैटर्न जब सेट हो जाता है आपके माइंड में, जब सेट हो जाता है तो फिर इसी के बेसिस पे आपको एग्जाम में उतरना होता है। वो 3 घंटे आपने कैसे तैयार करने हैं उसी के बारे में आज ये सेशन है। सर अगर हम 1.5 घंटा एनाटॉमी को देते हैं, 1 आवर एंड 30 मिनट अगर अपन फिजियोलॉजी को देते हैं तो हमारा काम बेस्ट बनता है। फिर भी जब एग्जाम में उतरते हैं तो पहली बात तो हमारे मन में एक नेगेटिविटी अभी से रहेगी कि सर हमारे बैक पहले से लगी हुई है, क्या ये पेपर हमसे अटेम्प्ट हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। आप पॉजिटिव आइडियाज के साथ चलें। कैसे वो बताता हूं मैं आपको। देखो सबसे पहले आपके सामने है एनाटॉमी पार्ट ए। पार्ट ए, इसमें सबसे पहले ऊपर ही ऊपर लिखा होता है कि आपको इन क्वेश्चंस में से इतने क्वेश्चन करने हैं। जैसे 4 में से आपको 3 करने हैं, 4 में से मान लीजिए आपको कितने करने हैं, 3 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने हैं। और उसमें से दूसरा वाला जो क्वेश्चन है वो कंपलसरी है। ऐसा आपका पेपर पैटर्न है, क्योंकि इस बार अभी जो आप एग्जाम देंगे वो सेमेस्टर वाइज नहीं है, सेमेस्टर में आपका पैटर्न दूसरा है, वो अपन दोबारा बात करेंगे उस पर। तो सर 2 क्वेश्चन, सेकंड नंबर क्वेश्चन है वो कंपलसरी है और इन 4 में से आपको 3 करने हैं। तो पहले वही चूज करो जो आपको सबसे बेस्ट आता हो, चाहे वो कंपलसरी वाला है चाहे वो अदर क्वेश्चन है। जो बेस्ट है भाई, सारे मत करने बैठ जाना। कुछ बच्चे ऊपर की लाइन नहीं पढ़ते, सारे क्वेश्चन करने बैठ जाते हैं, सारा टाइम वहीं खा जाते हैं। तो सबसे पहले यही ध्यान रखना है कि पेपर को बहुत ध्यान से पढ़ना है, कौन सा कंपलसरी है, कौन से अलग अलग क्वेश्चन है, अलग कर दो। नेक्स्ट वन, अब आपके दिमाग में क्या रहना चाहिए कि सर हमें एक भी क्वेश्चन खाली नहीं छोड़ के आना, ब्लैंक बिल्कुल नहीं करना। आपको जो भी उसके इर्द गिर्द आता है वही आपको लिख के आना है। जो भी इर्द गिर्द आता है, उसके आसपास का भी आता है। जैसे मान लीजिए आपके सामने एक स्ट्रक्चर आ जाती है, ब्रेन की स्ट्रक्चर, तो ब्रेन के बारे में जितना आपको पता है ना उसके अकॉर्डिंग लिख दो। अगर मान लीजिए आपको लगता है कि यार नहीं यार, तो भाई आप समझिए इस बात को, उसने ब्रेन से रिगार्डिंग कुछ पूछा है तो समझ तो लीजिए कि हाँ, मान लीजिए उसने ये पूछ लिया मेसेंसेफेलोन, आपने समझ लिया एनसेफेलोन इज रिलेटेड टू द ब्रेन। अब आपको मेसेंसेफेलोन नहीं पता तो ब्रेन के आसपास का कुछ तो लिख के आओ, उसको खाली मत छोड़ के आओ। ये मत समझिए कि यार इसने यही पूछा था। कई बार एग्जामिनर फ्लो में आपको कुछ अच्छे मार्क्स दे देता है, पर कुछ लिखा ही नहीं होगा तो क्या ही मार्क्स आएंगे आपके? नहीं आएंगे। फिर आपको कुछ ना कुछ उसके इर्द गिर्द लिखना है। पर ऐसा नहीं करना है कि ब्रेन का पार्ट पूछा है आप स्टमक का लिख के आ रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है ना? पहचान तो करनी होगी ना कि ये क्वेश्चन किसके अकॉर्डिंग पूछा गया है। एग्री है? जैसे क्वेश्चन आ गया रोम्बेनसेफेलोन, तो रोम्बेनसेफेलोन के बारे में अगर आपको पता ही नहीं है और आप ऐसी स्टमक का चिपका के आ रहे हैं तो एग्जामिनर समझ जाएगा कि भाई को कुछ भी नहीं पता। एग्री है? तो इन चीज़ों को बहुत अच्छे से ध्यान पूर्वक पहले पढ़ लेना है, करना है, माइंड सेट करना है कि सर खाली तो बिल्कुल नहीं छोड़ के आएंगे, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े। 1.5 घंटे के लिए
1 आवर एंड 30 मिनट एनाटॉमी के पेपर में क्वेश्चन सारे अटेम्प्ट करने हैं, बस ये तो पहली स्ट्रेटेजी हमारी है। ठीक है सर, कर लिए हमने सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, ब्लैंक एक भी नहीं छोड़ा और चेहरे पे बिल्कुल स्माइल है कि हम कर रहे हैं, बस पेपर को अटेम्प्ट कर रहे हैं। तो सर ठीक है, अब एनाटॉमी के पेपर में गलतियां क्या होती है सर? गलतियों से पहले मैं आपको यह बताता हूं कि आपको करना किस तरीके से है और इस पेपर के लिए हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना है। जैसे क्वेश्चन आता है स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स, मान लीजिए क्वेश्चन आ गया स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स, तो लंग्स की वो स्ट्रक्चर पूछ रहा है, तो इसका मतलब है कि लंग्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले इसमें आपको एक डायग्राम बना के आना, बड़ा खूबसूरत सा आपको एक डायग्राम बना के आना, बहुत बढ़िया सा। बिना डायग्राम के इस क्वेश्चन को खाली नहीं छोड़ेंगे, आप डायग्राम जरूर बना के आएंगे, चाहे जैसा भी आता हो बना दीजिए। सर हमने डायग्राम बनाना है और कुछ इस तरीके से, ठीक है सर, हमने लंग्स का डायग्राम बना लिया। अब क्या करना है सर? अगर इतना कर लिया तो इसको पर्टिकुलरली लेबल करो ना, मीडियास्टिनम कहां होता है, डायाफ्राम कहां होता है, इसके कितने लोब्स होते हैं, इसमें कितने लोब्स होते हैं, ये सब कुछ आपको लिखना है। कम से कम मिनिमम लेबल करके आओ, 10 से लेकर के 15 लेबल, इतने लेबल तो आपके पास होने ही चाहिए, ठीक है ना? तो लेबल कर दो, आपका बहुत अच्छा काम हो चुका है, एग्जामिनर देख के खुश हो जाएगा कि वाह यार भाई ने बहुत अच्छा काम किया है, तो पहले ही नंबर आपके बढ़ चुके हैं। सेकंड थिंग, अगर उसके रिगार्डिंग कोई फ्लो चार्ट है, रेस्पिरेटरी सिस्टम के रिगार्डिंग अगर कोई फ्लो चार्ट आपको पता चल गया, लंग्स पूछा है, लंग्स के अकॉर्डिंग अगर आपको थोड़े बहुत फ्लो चार्ट आते हो तो जैसे लिख सकते हैं आप लोग, नोज है, फेरिंग्स है, लैरिंग्स है, ट्रेकिया है, प्राइमरी ब्रोंकस, सेकेंडरी, टर्सरी, अल्टीमेटली टर्मिनल ब्रोंक्यूल तक हम पहुंचते हैं, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल तक पहुंचते हैं, फिर एल्वियोलर डक्ट है, एल्वियोलर सेक है, एल्वियोलाई है, ये सारा एक ब्रीफली चार्ट होता है। उसको एक उतार दीजिए एक मैनर के अंदर, पर्टिकुलरली लिख दीजिए कि रेस्पिरेटरी सिस्टम 2 भागों में डिवाइडेड होता है। लंग्स के लिए हम यहीं से तो पहुंचते हैं, सबसे पहले कंडक्टिंग जोन क्या है, रेस्पिरेटरी जोन क्या है, कंडक्टिंग जोन में कौन कौन से पार्ट है, ये सब आपको डिटेल में लिख के आना है, ठीक है सर। सेकेंड थिंग, मतलब फ्लो चार्ट बना के आना है, बिल्कुल बना के आना है। जैसे मान लीजिए आपको ब्लड का फ्लो चार्ट आ गया, तो ब्लड में भी तो जानते हो ना आप, 2 चीजों से मिलकर बना हुआ है कंपोजिशन, है कि नहीं? उसके अंदर प्लाज्मा क्या है, उसके अंदर ब्लड के खुद के एलिमेंट्स क्या है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट को साइड करो, प्लाज्मा को अलग कर दो। फिर उसके बाद में आप जानते हैं डब्ल्यूबीसी की भी अलग अलग टाइप्स होते हैं, इओसिनोफिल, बेसिनोफिल, न्यूट्रोफिल, है कि नहीं? उसके अंदर भी फिर मोनोसाइट है, लिम्फोसाइट है, ग्रेनुलोसाइट, एग्रेनुलोसाइट, ऐसे डिवाइड करके हमें पर्टिकुलरली ब्रीफ थोड़ा हल्का सा एक चार्ट बना के आना, ब्रीफ चार्ट बना के आना, फ्लो चार्ट बना के आना। डायग्राम बना दिया, फ्लो चार्ट बना दिया, फ्लो चार्ट है तो बना दीजिए, वरना जबरदस्ती मत करना, गलत हो जाएगा। तीसरा, फिर हमारे पास आती है थ्योरी। लंग्स के बारे में थ्योरी पूछ रहा है, तो थ्योरी में ना बच्चे सीधी सीधी लाइनें लिख के आ जाते हैं, ऐसा नहीं करना होता। आपको थोड़े थोड़े बातों के बारे में पता होना चाहिए। जैसे ब्रोंक्यूल शब्द आ गया तो ब्रोंक्यूल को हेडिंग लगाओ कि सर व्हाट इज द ब्रोंक्यूल, ब्रोंक्यूल के बारे में लिख दो। हेडिंग लगा दो कि सर ट्रेकियो ब्रोंकियल ट्री बनाना है आपको, ट्रेकियो ब्रोंकियल ट्री बनाना है, तो ट्री बना दो फटाफट, कहां दिक्कत आ रही है? तो ऐसे करके ब्रोंक्यूल, ट्रेकियो ब्रोंकियल ट्री, तो ऐसे करके पूरा एक थ्योरी बना के आना है। कहने का मतलब है हेडिंग लगा लगा के आपको थ्योरी लिख के आनी है। तो 3 चीजों पे ध्यान दिया, पहला डायग्राम, फ्लो चार्ट, और तीसरा है हमारे पास उसकी थ्योरी। और थ्योरी में भी छोटी छोटी हेडिंग के लिए हम लिख सकते हैं, अगर नहीं भी आ रही तो भी आप अपने लेवल पे थ्योरी लिख के आए। ऐसे आपके 4 से 5 पेज, 6 पेज कंप्लीट हो जाते हैं एक क्वेश्चन के अंदर, एक बढ़िया स्कोर आपका गेन हो सकता है। दूसरा क्वेश्चन आजकल बड़ा फेमस चलता है, राइट डाउन द शॉर्ट नोट्स ऑन, राइट डाउन शॉर्ट नोट्स ऑन। सेकंड क्वेश्चन यही दिखता है ज्यादातर आजकल, उसमें भी जैसे मान लीजिए शॉर्ट नोट्स में आ गया ट्रेकिया, दूसरा क्वेश्चन आपके शॉर्ट नोट्स में आ गया पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, पीएफटी। तीसरा क्वेश्चन अगर आपके सामने ऐसे आ गया, जैसे मान लीजिए कि एक शॉर्ट नोट्स आ गया कार्डियक आउटपुट, कार्डियक आउटपुट। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं कह रहा हूं मैं बेटा, वैसे आपको एक रफली आइडिया बता रहा हूं कि ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा एक और सिंपली वे में बात करें, कार्डियक आउटपुट के अलावा अगर मान लीजिए क्वेश्चन जैसे एक चीज और बन गई आपके सामने, जीएफआर, शॉर्ट नोट्स बताओ, राइट डाउन द शॉर्ट नोट्स ऑन जीएफआर, वॉइस बॉक्स। अब जैसे ऐसे आपके सामने शॉर्ट नोट्स आ गए, उसके ब्रैकेट में लिखा हुआ है एनी4, एनी4, आपको एनी4 बताना होता है, कोई भी 4, एनी4 कोई भी 4 कर दीजिए। तो 4 में आपको वो करने जो आपके लिए बेस्ट हो। ट्रेकिया, पीएफटी आता है सर, कार्डियक आउटपुट नहीं आता, जीएफआर आता है, वॉइस बॉक्स आता है, बस ये 4 कर दीजिए, जो बेस्ट आता है उनको कर दीजिए। सर कितना लिखना है? थोड़ा थोड़ा लैंग्वेज, लगभग आपके पास 1
पेज के अराउंड ये काम हो जाना चाहिए। एक पेज में अगर आप शॉर्टकट में लिख रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा बहुत है, 4 पेज के अंदर आपका ये क्वेश्चन पूरा होता है। और एग्जामिनर 4x4 लिखा होता है, 16 नंबर में से आपके कम से कम मान के चलिए 10 से 12 नंबर पक्के हो जाते हैं अगर आपने अच्छा काम किया है तो, राइट। ये प्लान स्ट्रेटेजी का हिस्सा है। हम भूल जाते हैं अक्सर कि हमें किस पैटर्न में काम करना है। कई बार क्या होता है, बड़े क्वेश्चन करने के चक्कर में ये शॉर्ट वाले भूल जाते हैं, जबकि शॉर्ट में नंबर आने की संभावना ज्यादा है। अगर आप पहले इनको करते हैं फिर बड़ा क्वेश्चन करते हैं तो वेल एंड गुड। सबसे बढ़िया होता है कि पहले शॉर्ट क्वेश्चंस को फटाफट फटाफट निपटाओ ताकि आपके पेजेस अच्छे हो जाए, और फिर एक बड़े क्वेश्चन को लपेट दो साथ ही, 6, 7, 8 पेज तक का, बढ़िया हो जाएगा काम, फिर एक अच्छे स्कोर गेनिंग हो सकता है। सर एनाटॉमी आती है 40 नंबर की, तो प्लान सेट करके चलो कि 40 नंबर की एनाटॉमी आती है और 20 नंबर कॉलेज से भेजे जाते हैं। कैसे मतलब? 40 की फिजियो आती है, 40 की एनाटॉमी आती है, 20 नंबर कॉलेज से भेजे जाते हैं। तो एनाटॉमी में मान के चलो, आप अपनी माइंड में पहले से सेट करके चलो कि सर एनाटॉमी के अंदर मैं 40 में से 30 नंबर लेकर के आऊंगा। तो 30 अगर सोच के चलोगे तो 20 से 25 तक तो पहुंच ही जाओगे, कन्फर्म 20 से 25 तक पहुंच जाओगे अगर इसी प्लान को आपने फॉलो किया तो। सर फिजियोलॉजी के अंदर 40 में से सेम पैटर्न, लगभग 30 का पैटर्न सोच के जाएंगे, नंबर आ जाएंगे 20 से लेके 25 तक। चलो कुल मिला के, दोनों में मिला के, एना फिजियो में मिला के आपका जो स्कोर बनता है वो एना फिजियो में मिला के, एना प्लस फिजियो में मिला के स्कोर बनता है आपका 40 नंबर। चलो मैंने मिनिमम मान लिया 20 नंबर एना, 20 नंबर फिजियो, 40 नंबर आ गए दोनों में मिला के। कॉलेज वालों से अच्छी 60 गांठ है, आपने अच्छा अपना बर्ताव रखा, अपना बिहेवियर अच्छा है, कॉलेज वालों से अच्छी जान पहचान आपकी, और आपको बहुत अच्छा समझते हैं, फिर भी आपके बैक आ रही है, कोई बात नहीं, कॉलेज वाले थोड़ा कोऑपरेट कर देते हैं। 20 में से चलो मैं आपके मिनिमम लेके चलता हूँ, 17 या 18 नंबर भेज देते हैं, तो बच्चे 40 प्लस 18 लगभग 58 नंबर क्रॉस कर रहे हैं, 58 नंबर क्रॉस कर रहे हैं। ये उन बच्चों के लिए जो अभी सप्लीमेंट्री का एग्जाम देने जा रहे हैं, उनका ये पैटर्न है। सेमेस्टर वाइज जो बच्चे पेपर दे रहे हैं उनका ये पैटर्न बिल्कुल नहीं है, थोड़ा डिफरेंट है। तो जो बैक के एग्जाम दे रहे हैं आरयूएचएस यूनिवर्सिटी के जो बच्चे हैं उनके लिए है, जो अभी होने जा रहा है रिसेंट में। तो इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं बेटा कि 58 नंबर आ जाते, 58 नंबर आप बहुत अच्छे से पास हो सकते हैं यकीन के साथ। 58 में भी अगर फिर भी माइनस करो तो 50 तक भी पहुंचोगे तब भी पास हो आप। तो देख लीजिए 8 भी माइनस भी कर दो तो भी 50। तो इसका मतलब एक माइंड में पॉजिटिविटी आ गई है कि 50 नंबर लाने जैसे तैसे करके, थ्योरी हमारे हाथ में, थ्योरी में से 80 में से 40 भी नंबर ले लोगे तो भी काम हो जाएगा। चलो 35 में भी अगर 80 में से 35 भी आ गए तो कॉलेज वाले 17, 18, 20 नंबर भेज देंगे तब भी काम हो जाएगा। तो कुल मिला के एक हल्का फुल्का एक रफ आइडिया मैंने आपको बताया कि पासिंग मार्क्स कैसे आ सकते हैं माइंड में। इन 20 नंबरों को तो आप एक गिफ्ट टेम्पर समझिए, आ भी जाए। 20 में से मिनिमम 10 तो भेजते हैं कॉलेज वाले, 12 तो भेजते हैं। ऐसी बात नहीं है कि बिल्कुल ही आप डल हो कि कॉलेज वालों ने बोला कि भैया आपके दर्शन ही नहीं किए हमने पूरी साल कॉलेज के, फिर तो हम क्या ही कर सकते हैं। बट फिर भी एक अच्छा खासा स्कोर आपके सामने आ सकता है। तो माइंड में बेटा पॉजिटिविटी लेकर के चलो। पेपर का पैटर्न ऐसे ही सोल्व आउट करना है। 1 आवर एंड 30 मिनट्स आपको एनाटॉमी में देने हैं एंड 1 आवर एंड 30 मिनट्स आपको फिजियोलॉजी में देने हैं। फिजियो के पैटर्न बहुत आसान होता है, पीजियो का पेपर आसान होता है, उसके क्वेश्चंस फिक्स होते हैं, अलग कुछ नहीं होता। प्रीवियस ईयर के 5 सालों के पेपर में लगभग 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो रिपीट होते हैं। अगर आप वो भी पढ़ के जाते हैं तो भी काम हो जाएगा। अदरवाइज डोंट वरी, जल्द से जल्द एक और वीडियो आपके सामने होगा, जिसमें जल्द से जल्द मतलब 1 या 2 दिन के अंदर आपके सामने एक और वीडियो आपके सामने होगा, जिसमें आपको मैं बताऊंगा कि ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। कंप्लीटली डिपेंड नहीं रहना, बट उनको बहुत अच्छा पढ़ के जाना होगा। नेक्स्ट सेशन में आपके साथ मैं फिर हाजिर हूँगा, फिर मिलूंगा मैं आप लोगों से कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। और अदर जो बच्चे मुझे देख पा रहे हैं, जो अदर बच्चे जो मैसेजेस करते हैं कि मेडिकल सर्जिकल के भी क्वेश्चंस दे, अदर सब्जेक्ट्स के भी हमारे साथ क्वेश्चन शेयर किए जाए। अच्छे क्वेश्चंस मैं बाकायदा लेके आता हूँ हर साल। अच्छे स्कोरिंग वाले बच्चे मुझे मिल जाते हैं, फिर मैसेज भी करते हैं कि सर मेरा पेपर निकल गया है, मेरा पेपर पास हो गया है और अच्छा स्कोर भी आ गया है। तो जुड़े रहिए, बने रहिए और शेयर करते रहिए अपने दोस्तों के अंदर। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।